नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नमस्ते मिथिला लाइव न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के आवास पर है और विधायक जी हमारे साथ है। एक कोई पर्चे के मोहताज नहीं है, 10 साल विधायक रह चुके हैं। बच्चा बच्चा नाम इनका जानते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। एनडीए गठबंधन के अभी जदयू से प्रत्याशी है और जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्ते मिथिला लाइव न्यूज, स्वागत है। चलिए भाई, धन्यवाद आपको जी। अभी जनसंपर्क सर कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, जनता का कैसा जन समर्थन मिल रहा है? पूरे भरपूर समर्थन मिल रहा है, सभी जाति धर्म के लोग का समर्थन मिल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग हाथ उठा करके पैर छूते हैं, जब तो माथा पर हाथ देते हैं कि जाइए आपका विजय होगा और भारी मतों से विजय होगा। सभी वर्ग के लोगों, मुस्लिम हो, यादव हो, बाबू साहब हो, कुशवाहा हो, पासवान हो, राम हो, सहनी हो, माझी हो, सदा हो, सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने जिस तरह उत्साहित है मतदान देने के लिए, इसलिए आप मतदान 6 तारीख को हम आपसे प्रार्थना करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि क्रमांक 4 पर ईवीएम में नाम है राजकुमार राय, तीर छाप। आप सब लोग अपना नीला बटन गिनती के साथ 4थे नंबर क्रमांक पर डालिए और तीर पर बटन डालिए। हम तमाम से निवेदन करते हैं, अभिनंदन करूंगा। और फिर जो है आपका जब मतदान 6 तारीख को होने के बाद फिर हम लोग की सरकार बनेगी, पूरे बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, तो फिर हम आपके बीच जिस तरह पहुंचे हैं उसी तरह आपके घर घर पहुंच करके प्रणाम करेंगे। तो सर आप जो है हसनपुर विधानसभा में 10 साल विधायक रहे हैं, कुछ काम ऐसा होगा कि सर बच गया होगा, तो उस काम को जैसे जीतने के साथ जो है कौन सा काम आप जो है सर्वप्रथम करने का प्रयास करेंगे? भैया, मेरे नज़र में जो काम है उस सबको हमने पूरा कर दिए हैं। जो बचल है उसको भी स्वीकृत करा के टेंडर करा के काम चालू कराने, चुनाव के जस्ट बाद चालू करवा देंगे, वो आप बता देते हैं। बाकी जो काम नहीं हुआ है तो यहाँ हम अभी जनता मांगा डिग्री कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, ये सब काम का डिमांड लड़का लोग करते हैं, तो सब हम लोग करेंगे। बाकी इस इलाके में सरकार तो ऑटोमेटिक बता रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग पूरे बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी, रोजगार दिया जाएगा। फिर जो है कई फैक्ट्रियां खुलेंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये सब जो है हम लोग का प्राथमिकता है, सरकार का जो है पहले से घोषणा कर दिया है, तो हम उसी सरकार के कार्यकर्ता है, वही काम हम अपने इलाके में अपने क्षेत्र में करेंगे। जी तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि जो है मेरी सरकार बनती है, जितना 20 साल में विकास नहीं हुआ तो 20 में नाम करने का काम करेंगे और हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम। कैसे आप सहमत हैं? वो अपने पिताजी और माताजी से जाके पूछे, पापा मम्मी कितना काम किए थे, कौन कौन नौकरी दिए थे, तब पता चल जाएगा। जिनके माता पिता कुछ नहीं कर सकता उसका पुत्र क्या कर सकता है। सीधा बात है, जैसा नस्ल होता है वैसा ही काम होता है भैया। हाँ, इसलिए ये सब बात उनके बारे में कुछ मत पूछिए हमसे, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते रहे भैया, हम लोग करके दिखाते हैं। वो बनेगा, कभी जिंदगी में बनेगा, 20 साल नहीं उसका सरकार बनेगा। अच्छा, गारंटी लीजिए क्या बिहार के जिस मतदाता पर वो भरोसा करते हैं वो 20 साल कभी उसकी सरकार नहीं बनेगी, गारंटी लीजिए आप। तो सर एक सवाल और बताइए, जैसे महागठबंधन में सीट शेयरिंग पूर्ण रूप से हो चुकी है, अब तो आप पता लगाइए महागठबंधन हुआ कि नहीं। सर कहीं से डबल प्रत्याशी अपने गठबंधन के साथी से लड़ रहे हैं, कहीं आरजेडी वीआईपी लड़ रहे हैं, कहीं तो कांग्रेस सीपीआई लड़ रहे हैं, सब क्या चल रहा है महागठबंधन? कोई महागठबंधन नहीं है, वो सब ठगबंधन है। वो अपने स्वार्थ के लिए क्या है, जहाँ लगता है मेरा कैंडिडेट होना चाहिए उसको कैंडिडेट को ठेल दिया, वो तो हराने का लग गया। ये सब उसका अपने बस अपना स्वार्थ में सिद्धि करने के लिए वो काम है, कहीं महागठबंधन उसका। एक चीज सर बताइए कि जो है मुकेश सहनी को सम्मान दिया है महागठबंधन? वो तो पता चलता होगा मुकेश जी को, सहनी समाज को पता चलता होगा कि उनको सम्मान मिला कि नहीं मिला। कोई सम्मान नहीं मिला है। सभी सहनी जो है पूरे हम लोग के साथ है, 100% सहनी हसनपुर में राजकुमार के साथ है। सहनी समाज है, उधर जाके पूछ लीजिए, बहुत खड़ा है।
मुकेश सहनी को ठग लिया, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे तमाम सहनी भाइयों, आप अपने सहनी का अगर नेता मानते हैं तो पूछ लीजिए मुकेश सहनी से क्या हाल है, मुकेश जी को क्या ठगा है, पता चलता होगा। आपके सहनी में हमारा मदन सहनी मंत्री हैं बिहार सरकार के, हमारे राजभूषण जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हरी सहनी मंत्री हैं। तो भैया तुम्हारे उधर कोई मंत्री है, इधर मंत्री है, इधर बिहार सरकार चला रहा है, उधर भारत सरकार चला रहा है। इसलिए हम सहनी समाज के भाइयों से कहेंगे कि आप इधर उधर किसी के बाका में मत आके सीधा जो है आप लोग आइए इधर हम लोग के साथ, एनडीए के साथ। और सहनी है तो राजभूषण जी है, सहनी मदन सहनी है, हरी सहनी है, इसलिए उनके हाथ को मजबूत कीजिए। और जो भी उसको ठगने का काम किया है उसको जवाब जो है सहनी दे रहे हैं, आप घूम करके देखिए। अच्छा, मुकेश सहनी ठगा के सहनी समाज को ठगा गया? सहनी समाज को ठगा है, सहनी समाज को ठगा? हाँ, सहनी समाज को ठगता है। मुकेश जी को बेचारा अकेला क्या करेंगे, वो तो सहनी समाज को धोखा दिया। एक बार मुकेश जी तो बोले डिप्टी सीएम बना दे, उसको एक बार पीठ में छुरा मारा, अब आगे पेट चीर दिया है, तो लग रहा है सामने सामने मार दिया, सामने चीर दिया। इसलिए सहनी समाज भाइयों से आग्रह होगा इधर उधर मत, 100 तीर पर बटन दबाइए, एनडीए में आइए। अरे हम लोग तो मुकेश जी को मंत्री भी बनाए जी, हाँ जी, बिहार सरकार में मंत्री बनाए। मतलब अब क्या होना चाहिए, बिना जीते हुए भी हम लोग मंत्री बनाए, एमएलसी बनाए, तो सम्मान तो हम लोग सहनी को किया, वो कौन सी करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए सब समाज इस बार जो है बिहार में, अब बिहार के साथ साथ हसनपुर में सभी समाज एकजुट है। आप इतना भरोसा रखिए, हम घूमते हैं तो सब जो आशीर्वाद देता है उससे मुझे पता चल रहा है। अभी जो है आपके विपक्ष में कौन है सर, प्रतिद्वंदी कौन लग रहा है? कोई विपक्ष में नहीं है, कोई विपक्ष में नहीं है मेरा, हम विपक्ष को जानते भी नहीं है कौन है। हम सीधा अपने युद्ध करने के लिए आगे चलते हैं, अपने जनता के बीच गए हैं। मैं विपक्ष के बारे में कुछ नहीं बोलता, कौन मेरा विपक्ष है नहीं उसे पता ही नहीं चलता। से सर विजय होने जा रही है? अरे भैया पूरे हसनपुर में जितना वोट गिरेगा वो आप गिनती करा लीजिएगा, 75% मतदान तीर छाप में होगा। चलिए, एनडीए गठबंधन के जदयू के प्रत्याशी राजकुमार राजे थे, इनका कहना हुआ कि महागठबंधन जिसको ठाकने के काम कर रहे जनता समझ चुकी है, और खास करके सहनी समाज को एंड टाइम पर ठगने का काम किया। सहनी समाज उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और 100% सहनी समाज हसनपुर विधानसभा में हमें सपोर्ट कर रही है। और अभी जो है मेरी सरकार अगर बनती है, हम अगर जीत के जाते हैं, जो भी योजना है, जो भी विकास बची हुई है, सारे विकास को हम करने का काम करेंगे, तत्पर रहेंगे हसनपुर विधानसभा की जनता के बीच।